जंगल के भीतर जंगली बर्बर लोग परी रानी को एक खुरदरे लकड़ी के क्रूस से बांधते हैं। उसकी डरावनी चीखें शांत पेड़ों को चीरती हैं, जो आसन्न बलिदान के खिलाफ एक हताश गुहार है। अंधेरे में छिपी उसकी नन्ही बेटी देखती है। उसका छोटा परियों जैसा दिल अकल्पनीय डर से कांप रहा है। बर्बर लोग पीछे हटते हैं। उनके भद्दे चेहरे काले इंतजार से चमकते हैं, क्योंकि वे अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। वन अपनी सांस रोक लेता है, आसन्न भयावहता की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि दृश्य एक बलिदान के लिए तैयार है। सूर्य का प्रकाश जंगल के चंदवा से छनकर एक छिपे हुए स्थान को रोशन करता है, जहां एक बेबी परी दिखाई देती है। एक जर्मन शेफर्ड पिल्ला जो अस्थायी योद्धा पोशाक में सजे हुए हैं, लकड़ी की एक मूर्ति बनाने पर गहनता से ध्यान केंद्रित करता है। शिशु परी उतरती है। उसके आंसू और बेताब हाव भाव उसकी मां की दुर्दशा का एक स्पष्ट चित्र चित्रित करते हैं। पिल्ले की आंखों में समझ आ जाती है, क्योंकि वह परी की पीड़ा की गहराई को समझता है। पिल्ला अपनी नक्काशी छोड़ देता है। उसके भीतर एक नया उद्देश्य जाग उठता है। पिल्ला अब एक योद्धा, एक खोज पर निकलने की तैयारी कर रहा है, जो एक नए उद्देश्य से प्रेरित है। घने जंगल से एक छोटा पिल्ला सफाई में फट जाता है। बलिदान की चिता तक पहुंचने के लिए समय के खिलाफ दौड़ता है। पिल्ला बर्बर रानी के पैरों पर अडियल होकर भौंकता है, जो भारी बाधाओं के खिलाफ एक छोटा योद्धा है। बर्बर लोग कोई दया नहीं दिखाते। उनकी क्रूर लातें पिल्ले की साहसी भौंक को शांत कर देती हैं, जिससे वह टूटा हुआ और शांत हो जाता है। जैसे ही चिता जलती है, एक दिव्य प्रकाश चंदवा को भेदता है, जो स्वर्ग से उतरती हुई एक अलौकिक सुंदरता की आकृति का संकेत देता है। कोमल स्पर्श से पवित्र आकृति पिल्ले को सुनहरी रोशनी में नहलाती है, उसके घावों को ठीक करती है और उसकी वीर भावना को बहाल करती है। ज्वालाएं गायब हो जाती हैं और रानी को बांधने वाली रस्सियां गिर जाती हैं, क्योंकि परी रानी और उसका बच्चा शांत जंगल में फिर से मिल जाते हैं।